अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, हर दुख बीमारी मौजी मर्ज़ से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज मैं यहाँ आपको बनाना सिखाऊंगी। जैसे कि सर्दियों का मौसम है, ठंडा ठंडा मौसम, और उसमें यखनी सूप तो लाजवाब लगते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बनाना सिखाती हूँ चाइनीज़ मीट बॉल सूप, जो कि बहुत लजीज, बहुत मज़े का बनता है, बहुत आसानी से बन जाता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 गाजरें इतनी बड़ी साइज़ की ले ली थी, और ये मैं दिखा रही थी कि इस तरह मैंने इसको छीलने के साथ साथ जब मैं छील रही थी तो छीलने के बाद जब मैंने इसको दोबारा से इस तरह किया तो बारीक बारीक इसके वर्खे निकले। तो मुझे लगा ये काफ़ी आसान है इस तरह करना, और अगर ये चौड़ा है तो फिर हम इसको लंबाई में बारीक कटिंग कर सकते हैं। और ये जो बीच का जो होता है ये पीला पीला हिस्सा, ये भी आसानी से निकल जाता है। तो ये मेरे लिए एक आसानी हो गई थी। सोचा ये आपके साथ शेयर करूं कि अगर आप चाहें तो इस तरह चाइनीज़ खानों के लिए इस तरह बारीक बारीक इस तरह काट सकते हैं, निकाल सकते हैं। और जब लंबाई में हो तो उसको आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इनका साइज़ छोटा बड़ा रख सकते हैं। और ये देखें चौड़ा जो होगा उसको आप लंबाई में इस तरह बारीक काट लें। और यहाँ पर इसमें स्पेगेटी भी जाएगी, जिसको मैं इस तरह बॉयल कर रही हूँ। तकरीबन हाफ़ कप के बराबर स्पेगेटी होगी। उबलने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और इसमें मज़ीद जो सब्ज़ियाँ जाएंगी, शिमला मिर्च 1 ले लेंगे, उसको भी हम लंबाई में काट लेंगे। और ये जो गाजर की हमने बारीक बारीक इस तरह वर्खे निकाले थे, इस तरह इसकी लंबाई में बारीक कटिंग कर लेंगे। गोभी को काट लेंगे। तो ये सब 1-1 कप के हिसाब से। और यहाँ पर जो है चिकन का कीमा है 1 पाव, और हरी प्याज ले लेंगे यहाँ पे हाफ़ कप, जिसको बारीक कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर मसला ये हुआ था कि रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी मिक्स करते हुए, तो आपको मैं ज़बानी बता देती हूँ क्योंकि इसमें कोई इतने ख़ास मसाले नहीं गए, सिर्फ हरी प्याज, काली मिर्च और नमक गए। हरी प्याज हाफ़ कप है और काली मिर्च हाफ़ टी स्पून है, नमक हाफ़ टी स्पून है। बस इसको खूब अच्छा सा आपने कीमे के साथ मिक्स करना है। और हाथ को चिकना करते हुए या गीला करते हुए आपने इसकी बॉलें बनाने ली हैं, छोटी छोटी सी बॉलें बनाएंगी, जो कि सूप के अंदर बहुत अच्छी लगती हैं। और ये इस तरह मैं बना के सारी बॉलें रख दूँगी। और यकीन करें बहुत लजीज, बहुत मज़े का ये सूप लगता है। आप एक बार बनाएंगे और दिल करेगा आपके इस तरह का बार बार बनाना, क्योंकि आसान भी है। और मैंने कटिंग भी आपको बता दी गाजर की कितनी आसान हो गई, जो कि बहुत ही मुश्किल लगती है। तो चलिए अब आ जाते हैं तीसरे स्टेप पे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर 2 टेबल स्पून ले लिया था ऑयल। और यहाँ पर जो हम लहसुन डालेंगे, चॉप लहसुन, बारीक चॉप लहसुन है, ये 1 टेबल स्पून है। और इसको हम हल्का सा कड़कड़ाएंगे, इसको थोड़ा सा भूनेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर अपनी चिकन की जो बॉलें हैं उनको सेट करते हुए दोबारा से डालेंगे, क्योंकि रखने की वजह से वो नीचे से थोड़ी सी चपटी सी हो जाती हैं। तो उसको आप हाथ से सेट करते हुए यहाँ कढ़ाई के अंदर डालेंगे। तो जैसे ही लहसुन का हल्का सा कलर चेंज होता है, उसके बाद आप ये चिकन बॉलें इसके अंदर डाल दें। और आप देख रहे होंगे कि मैं हाथ से सेट करते हुए बॉलों को इसके अंदर डाल रही थी और मिक्स भी करती जा रही थी कि लहसुन जले नहीं। और अगर आपको लगे जल रहे हैं तो आप यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाल दें, और उससे लहसुन जलना बंद हो जाएगा। उसके बाद आप चिकन डाल दें और इसको खूब अच्छा सा मिक्स करें, हिलाते रहें ताकि कढ़ाई से चिपके नहीं। तो चिकन की कीमा तो काफ़ी बारीक है, तो इसलिए जल्दी पक जाएगा। 1-2 मिनट के लिए बस इसको पकाएं, और इसमें फिर बाकी हम डालते हैं चीज़ें। और वैसे भी इसने अभी सब्जियों के साथ, यखनी के साथ पकना है, तो इतना ज़्यादा मसला नहीं है इसके पकाने का। तो जैसे ही चिकन अपनी सेट होती है अपनी जगह पे, यानी कि थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, उसके बाद आप डाल दें इसमें यखनी। ये यखनी 2 लीटर है कम से कम मेरे पास। चिकन स्टॉक की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, मैंने बना के डाली हुई। अगर आप वो देखना चाहें तो उसका लिंक जो है मैं आई बेल के बटन पे या एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी। नहीं तो आप चिकन क्यूब से भी स्टॉक बना सकते हैं। गर्म पानी में चिकन क्यूब्स डालें और उससे आपका बेहतरीन स्टॉक तैयार हो जाएगा। यहाँ पर ये जो सब्जियाँ हैं, ये 1-1 कप सब्ज़ी है, जिसमें मैंने 1 शिमला मिर्च बड़ी वाली ले ली थी, और गोभी 1 कप ले ली, गाजर 1 कप ले ली। ये 3 सब्जियाँ इसके अंदर जाएंगी। और इसके अंदर जो हमने स्पेगेटी उबाली थी वो भी आप देख रहे हैं 1 कप के बराबर है, उबली हुई। और यहाँ पर डाल देंगे अब हम नमक, 1 टीस्पून नमक डाल देंगे, क्योंकि मैंने यखनी में नहीं डाला था नमक। और यहाँ पर सोया सॉस डाल देंगे 2 टेबल स्पून, चिल्ली सॉस डाल देंगे यहाँ पर 2 टेबल स्पून, और यहाँ पर सिरका डाल देंगे 2 टेबल स्पून। और करेंगे खूब अच्छा सा इसको मिक्स, और इसको थोड़ा सा पकाएंगे सब्जियों को। सिर्फ 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद तेज़ आंच पे पकाएंगे, ताकि इसमें जल्दी से उबाल आ जाए और ये पकने लग जाए। और हमने इन सब्जियों का कलर चेंज नहीं करना, इतना नहीं पकाना कि बिल्कुल लटक सी जाएं और इनका कलर भी चेंज हो जाए।
तो इस तरह जैसे ही इसमें 2-3 उबाल आने लगे तो मैंने फ़ौरन इसमें फिर कॉर्नफ्लोर के लिए मैंने 1 कप पानी ले लिया था, और 1 कप पानी के अंदर कम से कम कॉर्नफ्लोर हम डालेंगे इसमें 4 टेबल स्पून। तो यहाँ ढक के इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे। उसके बाद हम कॉर्नफ्लोर इसमें घोल के डालेंगे। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने ढका हुआ है और मुस्तकिल वो पक रहा है जब तक हम कॉर्नफ्लोर हल करेंगे। और इसको टाइम इतना मिल जाएगा हमारी सब्जियों को अपना फ्लेवर यखनी के अंदर आने के लिए। तो यकीन करिए बहुत लजीज, बहुत मज़े का लगता है, और यकीन करिए इतना हेल्दी होता है कि आपको खाना खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी देर के बाद आपको भूख का एहसास होगा, क्योंकि ये बहुत हेल्दी, क्योंकि इसमें चिकन भी है, सब्जियां भी हैं और यखनी भी है। तो ये इतना ताकतवर है ये, और ये सर्दियों में यकीन करिए जान है यखनी सूप जो है आपकी। तो चलिए मैंने ढक्कन हटा दिया है। अभी कॉर्नफ्लोर को हिलाते हुए आपने डालना है, एक हाथ से चमचा चलाना है और एक हाथ से आपने डालना है। तो ये 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर इसमें काफ़ी था, फिर मुझे मज़ीद कॉर्नफ्लोर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये 4 टेबल स्पून काफ़ी है इसमें, और इसकी थिकनेस जो चाहिए थी वही हमें मिल गई थी। तो ये देख रहे हैं आप, करीब से मैं आपको मज़ीद और दिखा रही हूँ कि कितनी खूबसूरत लग रही है। यकीन करिए जितना देखने में अच्छी इतना ही ये पीने में और खाने में इसलिए क्योंकि चिकन आपने खानी है और इसका जो यखनी सूप है वो आपने पीना है। तो ये है हमारी आज की रेसिपी। यकीनन अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ देखें अब इसको खूब अच्छा सा मिक्स कर लिया। एक जो गलती हमारे बच्चियाँ करती हैं या पकाने वाले करते हैं कि इसको इतना नहीं पकाते, जैसे ये थिक होता है चूल्हा कर देते हैं बंद, और उसके बाद फिर ये होता है कि जब सर्विंग का वक्त आता है तो ये पानी छोड़ देता है, ये ढीला पड़ जाता है, इसका जो थिकनेस है वो ख़त्म हो जाती है। ठंडा जैसे ही ठंडा होता रहेगा ये इसकी थिकनेस ख़त्म हो जाएगा, वो पानी पानी सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि कॉर्नफ्लोर डालने के बाद आप इसको टाइम नहीं देते पकने का। तो यहाँ पर आप इसको टाइम दें, कम से कम 2 से 3 मिनट इसको टाइम दें पकने के लिए, ताकि आपकी जो कॉर्नफ्लोर है वो खूब अच्छा सा इसमें पक जाए और वो बाद में मतलब वो पतला ना हो, ठंडा होने के बाद पतला ना हो। तो यहाँ पर एक अंडा ले लिया था, उसको खूब अच्छा सा फेंट लिया था, और उसके बाद इसमें लेयर देते हुए हमने इसमें चमचा चलाना है और इसको मिक्स करना है। और ये ऑप्शनल है, डालें तो अच्छी बात है, नहीं डालें तो इसके बगैर भी ये बहुत मज़े का सूप बनता है। और लेकिन मुझे अच्छा लगता है इसमें अंडा, तो इसलिए मैंने डाल दिया इसमें। और इसको खूब अच्छा सा फिर भी इसको हमने पकाना है, अभी भी हमने इसको पकाना है, कम से कम 2 से 3 मिनट मैंने इसको पकाना है, ताकि अंडे का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाएगा और कॉर्नफ्लोर अंडा खूब अच्छा सा पक जाएगा। तो यहाँ 1-2 मिनट देने के बाद बस इस कर दिया था, फिर मैंने चूल्हा बंद। अब आपको इसको मैं सर्व करके भी दिखाती हूँ कि कितनी खूबसूरत लग रही है, कितने मज़े की लग रही है। तो यहाँ हमारी जो मीट बॉल चाइनीज़ सूप तैयार है यहाँ पर बेहतरीन। और यहाँ पर आप इसमें नमक मिर्च भी चेक कर सकते हैं कि आपको कम तो नहीं लग रहा, तो आप मज़ीद इसमें खटास या नमक डाल सकते हैं। तो मैंने अभी काली मिर्च नहीं डाली है, क्योंकि काली मिर्च अगर डाल के मैं पकाती हूँ तो ये काला काला सा हो जाता। लेकिन जब आप सर्व करें तब आप ऊपर से काली मिर्च भी साथ दे दें या ऊपर से छिड़क दें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो अक्सर मेरी वीडियो में जो रिकॉर्डिंग निकल जाती है, नहीं हो पाती, उसकी वजह ये होती है कि मैं जैसे किचन में काम कर रही हूँ और अगर मिर्ज़ा आ गया, कोई बात हो गई या कोई भी आ गया जिसने थोड़ा सा मेरे जहन बटाया, तो उसकी वजह से मैं उसका बटन ऑन करना भूल जाती हूँ। टॉर्च तो जल रही होती है उसकी मोबाइल के लिए, उससे ये लग रहा होता है कि रिकॉर्डिंग हो रही है। टॉर्च बुझ जाए तो एकदम पता लगता है कि मोबाइल रुक गया है, लेकिन उस टाइम भी इसकी टॉर्च जल रही थी जब मैं कीमे के अंदर सब चीज़ें डाल रही थी और मिक्स कर रही थी, हरी प्याज, काली मिर्च और नमक डाल के मिक्स कर रही थी, तो वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी। उसकी वजह यही थी कि जहन एकदम बढ़ गया था और मुझे लगा कि रिकॉर्ड हो रहा है। खैर कोई मसला नहीं, ये तो होता है, ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये था हमारी आज की रेसिपी, यकीनन समझ में आ गई होगी, और नहीं आए तो फिर भी आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, यकीनन अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आप मेरी चैनल से जुड़े रहें और मेरे चैनल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आप देख रहे हैं इसकी लुक कितने मज़े की लग रही है। तो ज़रूर बनाइए अपने प्यारों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने लिए बनाइए और दावतों में बनाइए। यकीन करें बहुत मज़े की लग रही है। देखें आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं छोटी छोटी सी बॉलें चिकन की।
जबकि इसमें इतने कोई मसाले नहीं है, लेकिन ये बहुत लजीज लगती है। ये सिर्फ हल्की सी काली मिर्च आप इसके अंदर डालें, लेकिन ये बहुत लजीज, बहुत मज़े की लगती है ये। और जितना टाइम इसकी कुकिंग में लगा, इतने टाइम में तो ये चिकन बेहतरीन पक जाएगी, गल जाएगी। तो आपको ज़रा भी ये नहीं होगा कि आपकी चिकन का गोश्त कच्चा है, पका नहीं, इसको टाइम नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं ऐसा होगा। बिल्कुल बेहतरीन गल चुकी है, जैसे कि मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। क्योंकि आपने कीमे को बहुत बारीक लेना है। कीमा जितना बारीक होता है इतनी जल्दी वो कुक हो जाता है, पक जाता है। तो यहाँ मैं आपको बॉल निकाल के दिखाती हूँ कि ये देखें अंदर तक कितना बिल्कुल बेहतरीन पक चुका है और बिल्कुल स्पंजी है, बिल्कुल सख्त नहीं है ये देखें आप, कहीं से भी कच्चा नहीं है, बिल्कुल बेहतरीन पक चुका है। और सबसे अच्छी बात है ये सॉफ्ट नरम है, कि हार्ड नहीं हुआ कि आपको लगे कि हार्ड हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो बस ये अपनी यखनी सूप के साथ खाएं और मज़े करें। यकीन बहुत लजीज चाइनीज़ डिश है ये, और बहुत मज़े का सूप है ये, मीट बॉल सूप चाइनीज़। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो चलिए हम इंजॉय करते हैं और चलते हैं अम्मी के पास, उनके तासुरात लेते हैं। जी मेरी माँ, कैसा है सूप? फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा है सर्दी के लिहाज से, है ना? बहुत अच्छी चीज़ है ये। और चिकन कैसी है अम्मी? चिकन तो बॉल लग रही है। हाँ ये मीट देखो। बॉल, बिल्कुल गर्मा गर्म सर्दियों में खाएं, इस तरह बना के पिए भी और खाए भी। पिए भी और खाए भी।